कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा है मेरा आपका? नाम है AK कौशिक। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन। और हम लोग यहाँ जो आए हैं पेंशनर्स के लिए, ये जो अभी फाइनेंस बिल आया है जिसको इन्होंने धोखाधड़ी से पास कराया है बीच में घुसे हुए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं फाइनेंस बिल का पास होना जो है सरकार को कंटिन्यू करने के लिए और अगला बिल अगला एक्सपेंडिचर के लिए जरूरी है। और उसी के अंदर हम लोगों का जो है इन्होंने अमेंडमेंट बिल लाके जिसको हमारी पेंशन रिवीजन जो है जो होती है हर पे कमीशन के अंदर, उसको इन्होंने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग इसको बंद कर दें। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से जब से रूल बना, रूल 1972 से जो लोग रिटायर हुए हैं, जो आदमी अच्छा। जैसे पहले रिटायर हो गया हाँ। उसकी पेंशन वही रहेगी जब से अच्छा। पेंशन रूल बना, जब से पेंशन रूल बना। और सब पेंशनर्स को ये लोग जो है धता बता के जो नहीं, कर देंगे बोला है या कर सकते हैं बोला है? इन्होंने दो कोर्ट केस के अंदर जहाँ हाँ। पेंशन रिवीजन केस चल रहा था हाँ। वहाँ पर इन्होंने जो है इसको रूल को कोर्ट किया कोर्ट के अंदर। अच्छा। हाँ, इसलिए दे हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड इट। दिल्ली हाई कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है केस जो है, इवन शिमला हाई कोर्ट के अंदर जहां हम लोगों ने डिमांड किया डीएलएस अलाउंस महंगाई भत्ते के लिए कि जो हमारा आपने नहीं दिया है उस महंगाई भत्ते को आप दीजिए, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला ये सरकार की मर्जी है। सरकार ऑलरेडी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। 18 महीने का जो आप मेरी बात सुनिए, जो हम लोगों का डीए इन्होंने रोका था एपिडेमिक जो है पेंडेमिक में जो है कोरोना के टाइम पे, वो आज तक रिलीज नहीं किया है। सबके रिलीज हो गए, सबकी तनख्वाहें रिलीज हो गई। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एमपी एमएलए सबको पेंशन चाहिए, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। हम लोग 35 साल हम लोगों की पेंशन, अगर हम 20 साल सरकार के अंदर पेंशन नौकरी करें तो हमको पेंशन बनती है। पहले 33 साल में बनती थी या 20 साल में बनती। हम लोग और एक आदमी एक एमएलए इलेक्ट, आप सब जानते हैं आज एमपी का चुनाव लड़ना, एमएलए का चुनाव लड़ना आप और मैं नहीं लड़ सकते क्योंकि वो खर्चा ही नहीं दे सकते हम लोग जो है। सब जो रईस आदमी है एमपी एमएलए जो है जिनकी मिलें चल रही हैं सबको पेंशन चाहिए। एक पेंशन नहीं, जितनी टर्म एमएलए रहेंगे जितनी टर्म एमपी रहेंगे सबको मिलेगी। प्रधानमंत्री को भी पेंशन मिलेगी, प्रधानमंत्री को तो हमसे ज्यादा मिलेगी। 3 टर्म वो चीफ मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर की मिलेगी, एमएलए की रहा, 3 साल जो है वो 3 बारी टर्म जो है पीएम रहा है। और हम लोग 30 साल, टोटल नौकरी कितनी हुई है आप 2000, मैं आपको बताऊं 2001 के अंदर ही बिकम द चीफ मिनिस्टर और आज क्या 2025, 24 साल में ही इज गेटिंग 8 पेंशन एंड वी आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल पेंशन। ये न्याय है क्या? इससे बड़ा इनजस्टिस क्या है? कानून दिखाते हैं, बोला कानून हम मानते नहीं, कोर्ट ऑर्डर करता बोला हम मानते नहीं। ये जो नेताओं की पेंशन वाला है ये तो जब से संविधान बना है तब से है, तो इसका विरोध ऐसा नहीं है, ये बाद में आया। बाद में आया। देखिए हम किसी का पेंशन के खिलाफ नहीं, सबको पेंशन में, पर हमारी पेंशन खा के तुम मौज करोगे वो हम लोग नहीं चाहेगा। बस सीधी सी बात, आप हमारे वो हमको मिलना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ जो पीएसयू के अंदर जो लोग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है उनकी पेंशन कितनी है? मैक्सिमम पेंशन है 7,500 रुपए, कोई डीए नहीं है और जब तक मरेगा 7,500 रुपए उसको मिलेगी। और ये एनपीएस और ये एनपीएस सब ऐसे, ये एनपीएस ईपीएस जो है, व्हाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनपीएस फॉर द एमपीज इन पार्लियामेंट, व्हाई दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर देयर पेंशन, व्हाई एम्प्लॉय। हम लोग जो है, हम लोग देखिए, हम लोग 1973 के अंदर मैं डिपार्टमेंट में आया था, उस टाइम मेरा जो स्केल था, मेरी एनुअल पेंशन 1 साल नौकरी करने के बाद मेरी एनुअल इंक्रीमेंट 10 रुपए थी। I have sincerely and with full loyalty and dedication, I have worked for the government of India for 39 years. 39 साल नौकरी करने के बाद 40 साल 2013 में रिटायर होने के बाद आज मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। ये न्याय है क्या? एक आदमी ओथ लेता है तुम्हारा और उसकी पेंशन खड़ी हो जाती है और हमको कह रहे हैं सदाचार सिखाते हैं, न्याय सिखाते हैं। एक दिन भी अगर ये सब लोगों का चैलेंज है, अगर ये गवर्नमेंट जिस भाषा को समझती है हम उसी भाषा में जवाब देंगे। भैया ये एमटीएल बीएसएनएल में पेंशन डिवीजन भी नहीं हो रहा। 2007 के बाद वाला 2007 में जो पेंशन हुआ था उसके बाद 2070 में हुआ ना 1/1/2000, हम लोग को पेंशन डिवीजन भी नहीं हुआ। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने हमको कोर्ट में जाने के बाद में किया क्यों ना, वो लोग बोलता है कि आपका पेंशन डिवीजन ड्यू नहीं है। Why it is not due after 10 years? ना वो भाई एम्प्लॉय का पे डिवीजन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ना? ये बीएसएनएल प्रॉफिट नहीं कर रहा, बीएसएनएल प्रॉफिट नहीं कर रही, एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल है और उसका पेंशन होगा नहीं बोला, हमारा पेंशन तो गवर्नमेंट से आता है, उसका साथ वो लोग का क्या ताल्लुक है?
लेकिन तब भी दिया नहीं। हमारा भी नहीं है, एमटीएल का भी नहीं है, बीएसएनएल का भी नहीं है। अभी भी हम लोग कोर्ट केस कर रहे हैं। You see, there is a blatant injustice आप all लोग over. जानते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो लोग ये मेंशा आपका कंट्रोल करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनका पेंशन, जो लोग 97 के बाद रिटायर हुए हैं, उनका पेंशन आज तक रिवाइज नहीं हुआ है। कितने साल हो गए आप मेरे पास में? जो आदमी 2007 के बाद रिटायर हुआ, उसका 2007 के बाद पेंशन रिवाइज नहीं हुआ। 2017 के बाद जो रिटायर हुआ, उसका किन लोगों की? जो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। आप देखिए, जिसके अंदर हाईएस्ट सेंसिटिव जॉब है। आप देखा, एक सिग्नल ही खराब हुआ, क्या नाम है, जो है 500 आदमी जो है गुजरात के अंदर अहमदाबाद में घुस गया। हाँ? इन लोगों का सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है सरकार की। हाँ? और हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, विल गो एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जितनी कोशिश कर सकते थे ना अपने एफर्ट से, जो कि बोलते हैं हम किस देश के रहने वाले हैं, हमने पर्सनली मीटिंग्स कर करके इन लोगों तक सारी बातें अपनी पहुंचाते रहे कि हमारी क्या है डिमांड। जैसा कि अभी बता चुके हमारे जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट दोनों, कि इतना करने के बाद भी वो नहीं लागू करने के लिए हमारे लिए तैयार। कोई बढ़ोतरी नहीं आज तक 2017 से जो है आगे के लिए। हम फिर कोर्ट चले गए, इवन कोर्ट से भी हम जीत गए तो उस पर भी ऊपर हाई कोर्ट चले गए। अब एक रिटायर्ड आदमी है, आखिर वकील की फीस भरने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे आगे को। लेकिन एक जेन्युइन सी डिमांड है जिसको कि पूरा करना बहुत जरूरी है। उसको ये एम्प्लॉइज के लिए तो फेवर में गवर्नमेंट बात करने को राजी होती नहीं है बिल्कुल भी। अब हालात ये हुई है कि आपने देखी होगी कि एज फैक्टर के हिसाब से भी, क्योंकि सारे पेंशनर्स हैं, तो 60 से एवब जाके 84, 86, 90 तक के यहाँ, और दिल्ली एनसीआर के देश के कोने कोने से आए हुए हैं। आज सड़क पर हैं, सुबह से जंतर मंतर पे। ये तो शुक्र है कि आज मौसम भी थोड़ा भगवान की कृपा से अच्छा है, जो कि थोड़ा सा, अदरवाइज गर्मियों में भी हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। लेकिन सरकार आज तक समझने को तैयार नहीं। आखिर क्या समझेगी? इससे ज्यादा सड़क पे आ गए, अब कुछ और चाहिए कि इससे ज्यादा ऊपर भी करें। अब परमिशन को जाए तो वो कहेंगे कुछ ऐसा तो नहीं करोगे, अभी 90 साल के लोग बैरिकेडिंग पे कूद नहीं जाएंगे। भाई जस्टिस से अपने लेके चल रहे हैं, आपको शुरू से अपने सारे मेमोरेंडम देते रह रहे हैं, तो एक बार गौर करिए। सरकार से प्रार्थना है कि जैसे अपनी पेंशन बनाए रखते हो, हम पेंशनर्स का भी ध्यान रखें। थैंक यू।